बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर नाज ने क्या शो किया है अपने व्लॉग में कि वो अपनी सास के साथ पैक कर रही हैं हॉस्पिटल बैग के तमाम कपड़े, इसके अलावा अपने बेबी बैग भी। तो अपनी पैकिंग तो उन्होंने कर ही ली होगी, लेकिन उन्होंने बेबी बैग की शॉपिंग और इसके अलावा जो पैकिंग है वो क्यों दिखाई। इसका ये मकसद है कि अब तक लोग क्या कह रहे थे कि अंबर नाज के जो इन लॉज हैं उन्होंने शायद कोई शॉपिंग नहीं की है, ना कोई व्लॉग बनाया है, क्योंकि जितनी भी शॉपिंग्स होती हैं इनकी उसके ये वीडियो ज़रूर बनाते हैं, कंटेंट ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि ये कंटेंट है उनका। अब आप देखें, गुड़िया जाती है छोटी सी एक कबर्ड लेने, तो भाई उसने फ़ौरन उसका कंटेंट बनाया कि मुझे अपनी होने वाले भांजी या भांजे के लिए चाहिए बच्चों वाली एक कबर्ड। अब वो चीज़ उसने अपनी बेटी के लिए भी ली थी, उसको भी शो ऑफ़ किया था वीडियो में। इसके अलावा जब शबाना जो है वो जाती हैं अपने होने वाले नवासे या नवासी के लिए कपड़े लेने, छोटे छोटे फीडर लेने, वो तमाम चीज़ें कंटेंट बनाई गई हैं, वीडियो में शो ऑफ़ किया गया है। अंबर और शाहजेब जाते हैं, जब शुरू में उन्होंने पैम्पर्स ले लिए थे, उस चीज़ को कंटेंट बनाया गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इनकी सास ने जब शॉपिंग की हो तो कंटेंट क्यों नहीं बना? यानी कि जिन लोगों को यूट्यूब के बगैर सांस ना आए वो कैसे रह सकते हैं बग़ैर कंटेंट के। और बिल्कुल एंड के टाइमिंग्स में, यानी कि अब तो अंबर साहिबा जो है अपना बेबी भी गोद में लेके बैठी हुई हैं और पुराने व्लॉग्स अपलोड कर रही हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यही व्लॉग अपलोड करना था तो थोड़ा पहले ही कर लेती। अब यहाँ पे खुद आपने छोटी छोटी चीज़ों को अपना कंटेंट बनाया है व्यूज़ के लिए, जबकि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि तमाम चीज़ों की शॉपिंग वगैरह पहले ही डन हो चुकी है, बैग भी बन के आ चुका है, बल्कि बेबी भी दुनिया में आ चुका है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ गुड़िया की तरफ। गुड़िया दूसरों को क्या कुछ नहीं कहती, आपने नोट किया होगा उसके कमेंट्स बहुत हार्श होते हैं, और ज़्यादातर वो कमेंट्स में जवाब क्या देती है कि तुम लोगों का तो अल्लाह ही देखेगा, तुम लोग क्या करते होगे, तुम लोगों के घर वाले तुम्हें औकात नहीं देते होंगे, तुम लोग अपने ससुरालों में क्या तबाही मचाती होगी। एक अगर उनको छोटा सा भी कोई जुमला बोलता है तो उसके बजाय में जवाब में वो 2-3 जुमले मारती हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पर गुड़िया के जो बच्चे हैं, जो हस्बैंड हैं, उनके साथ जो भी एक्सीडेंट हुआ हमें उस पर अफसोस है, ठीक है। बच्चा भी दिखाया गया, बच्चे की चोट लगी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये कहते हैं कि जो है नज़रें बद हो जाती है। देखें, एक तो ये फैक्ट है कि जब इंसान बाहर जाता है तो दुआएं वगैरह पढ़ लेनी चाहिए जाते हुए, मगर जिस तरीके से आप अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को कंटेंट बनाते हैं तो आप डॉलर्स कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। मैं एक बात बताऊं, जो कंटेंट अंबर ने बनाया है उस पे काफ़ी लोगों ने उसको समझाया कि आप क्या कर रही हैं। आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो महरूम होते हैं उन चीज़ों से, और आप उनको वही चीज़ शो ऑफ़ करके दिल दुखा रही हैं। तो जब दिल दुखाएंगी तो ज़ाहिर है थोड़ा सा अल्लाह से डरना चाहिए। जैसे आप लोग ये कहते हैं कि आप लोग दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, आप लोग अपने जुमलों से दूसरों का दिल दुखाते हैं। ये बात कुकिंग शबाना भी कहती है, गुड़िया भी कहती है, अंबर भी कहती है। मगर आप ये देखें कि आप ख़ुद क्या कर रहे हैं। अंबर ने इसको सिर्फ व्यूज़ के लिए यूज़ किया, एक एक शूज़, एक एक बच्चे का रैम्पर, उसका जो कॉट होता है, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, उसका जो पैकिंग का मटेरियल होता है, उसके लोशंस, तमाम चीज़ें क्या है यार, बेकार है ना ये। मतलब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका कंटेंट बनाया जाए। हम अगर खाने का एक निवाला अपने मुंह में लेते हैं तो क्या हम उसका कंटेंट बनाएंगे? ये तो मैंडेटरी चीज़ है, ये तो तमाम बच्चों के लिए आती हैं। कोई इतना वैल्यूएबल कंटेंट नहीं होता, यानी कि वो देखने से लग रहा था कुछ बोरिंग सा, क्योंकि ये छोटे कपड़े, छोटे सॉक्स, छोटे शूज़, ठीक है, बंदा खुश होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनल होती हैं और आप वक्त पे उसको रिवील करते हैं। ना भी रिवील करें तो कोई बात नहीं है, वैसे तो आपने वक्त से बहुत बाद में रिवील किया है, लेकिन अगर इन चीज़ों को भी हाइड करके रखा जाए और कुछ अपनी लाइफ को पर्सनल रखा जाए और कोशिश की जाए कि नहीं यार यहाँ पे हम इस चीज़ को रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक सेंसिटिविटी भी हमें देखनी होती है, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं देखते। फिर यहाँ पे गुड़िया ने क्या कंटेंट नहीं छोड़ा, कोई चीज़ नहीं छोड़ी थी उसने ज़ैनब की। और मैं आपको ये बात बता दूं, अभी तो अंबर ने सिर्फ ये सारा हमें स्टफ़ ही दिखाया है ना, आगे आपको पूरे हॉस्पिटल की वीडियो दिखेगी, आपको सब दिखेगा। अभी सी सेक्शन का बताया गया, आगे वो भी वीडियोज़ आएंगी, आगे वीडियो आएंगी, बड़ा सा एक वो कूलर जाएगा चाय का, पानी का, सैंडविचेस जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। और गुड़िया का तो चलो ये थर्ड था, बट अंबर का ये फर्स्ट है, तो यहाँ पर बहुत सारी आपको चेंजेस देखेंगी। अब यहाँ पर आपको दिखेगा शाहजेब की अम्मा का रोल।
शाहज़ेब की अम्मा वैसे तो बिल्कुल ही पीछे पीछे रहती हैं, उन्होंने कोई इतना ज़्यादा शो ऑफ़ नहीं किया, आगे बढ़ के काम करना जैसे कि गुड़िया की, हालांकि वो तो सगी सास भी नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने बहुत ख्याल किया। मगर ऐसा कुछ अंबर के साथ नहीं हुआ। क्यों? क्या गुड़िया ज़्यादा सेंसिटिव है? अंबर सेंसिटिव नहीं है। अंबर का तो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेज है, यानी कि क्या कहना चाहिए, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मगर यहाँ पर अंबर को फ़क़ूयत कम मिली है, गुड़िया को फ़क़ूयत ज़्यादा मिली है अपने लॉस के यहाँ। इसका डिफरेंस दिखता है। इसका डिफरेंस क्या पता चलता है कि सास का दिल कैसा है। हमने अंदाज़ा लगाया कि जो गुड़िया की जो सास है वो तो फिर भी चलो बेटर है, मगर अंबर की सास है, उन्होंने हमेशा अंबर से फ़ायदा ज़्यादा उठवाया है एज़ कंपैरिजन कि हम देखें कि वो क्या फ़ायदा देती है अपने होने वाली, बल्कि कंप्लीट जो अब हो चुकी है बहू को। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं, बहुत सारा कोऑपरेशन दिख रहा है। कभी भी जब अंबर बहुत परेशान थी, उससे काम नहीं होता था, लेकिन उसकी सास ने कभी ऐसा नहीं किया कि उसने कुछ शर्ट्स आके खुद ही वॉश कर दी अपने बेटे की। इवन कि उनके यहाँ जो मशीन है वो भी ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन जो वो शर्ट्स वॉश कर रही थी वो लग रहा था कि बहुत गीली हैं, लग रहा है कि उसने नॉर्मल हाथ से वॉश की हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी सोचने वाली हैं और ये चीज़ें देखने वाली है कि कितना कोऑपरेशन इन लॉस की तरफ से मिलता है। हालांकि अंबर जैसी बहू जैसी भी है वो यूट्यूबर्स वालों के लिए, मगर जिस तरह उसकी इनकम है अपने इन लॉस के वो काम आ रही है फाइनेंशियली तौर पे, सबको अंदाज़ा है। इस तरीके से उसकी सास को बहुत कदर करनी चाहिए। लेकिन सास ही बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है और बहुत ही शार्प है, अंदाज़ा हमने लगा लिया। और आप देखिएगा आने वाली वीडियोज़ में और क्या क्या दिखेगा, शार्पनेस, और आगे तमाम जो फाइनेंस से होगा ना इस बेबी का किया होगा डेफिनेटली अंबर नहीं, क्योंकि अंबर ने एक दफ़ा ये कहा था कि मेरा अगर चैनल बंद हो जाता है तो बहुत कुछ बंद हो जाएगा। और ये उसने टीज़ किया था अपने हस्बैंड को और उसके माँ बाप को, क्योंकि जाहिर है अंबर का जो कुछ भी है ना वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। उस बेचारी के अपने हाथ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। गुड़िया है, गुड़िया के अपने हाथ में पावर है, उसके अपने हाथ में जो है ना एक्सपेंस करने की पावर है कि मैं कहाँ खर्च करूँ कहाँ नहीं करूँ। लेकिन अंबर जो है ना वो अंडर प्रेशर लगती है, और ये उसने अपनी बातों से भी जाहिर किया है। अब फ्रेंड देखते हैं कि ये बेबी ये दुनिया में आ चुका है और इसके आने के बाद अंबर की लाइफ में बहुत चेंज आ चुका है, और ये चेंज आपको आने वाले वीडियोज़ में दिखेगा। अब क्या दिखाया गया कि अम्मा जो है वो मिलने आई है बेटी से, तो जाहिर है इस किस्म की जब सिचुएशन हो गई थी तो फैमिली आती देखने। चलो भाई फैमिली आई है देखने, लेकिन इस वक्त अच्छा रहता जब कुकिंग शबाना दूसरों के घर गई हैं और वो हलीम लेके गई हैं, इवन के सदफ़ बाजी के घर वो काफ़ी कुछ बना के लेके गई। लेकिन हुआ क्या, उनकी पर्सनल लाइफ इन्होंने शेयर कर दी, पर्सनल फ्लैट उन्होंने शेयर कर दिया, और उसके बाद से सदफ़ बाजी और इनकी दोस्ती ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि एक कमेंट्स में ही उन्होंने कहा था कि हाँ वो मेरी पक्की दोस्त थी तो साबित नहीं हो सकी। तो फ्रेंड बहुत कुछ इस जुमले ने रिवील कर दिया, यानी कि उनको जो दुख पहुंचा था सदफ़ से दोस्ती का, कि वो दोस्ती ख़त्म हो गई और सदफ़ की तरफ से ख़त्म हुई, और काफ़ी इंसल्टिंग वे में ख़त्म हुई है। ज़ाहिर है उसने ये कहा होगा कि आपने मेरी वीडियो क्यों अपलोड की, वीडियो भी डिलीट करवाई और दोस्ती भी ख़त्म कर दी। क्योंकि आपने देखा अब किसी वीडियो में सदफ़ का आना जाना नहीं दिख रहा, ना ही उसके घर में एंट्री हो रही है, तो दाल में तो कुछ काला है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूँ, जब ये गुड़िया के घर गई थी तो उस वक्त इनको कुछ ना कुछ बना के पका के ले जाना चाहिए था, मगर होता यह है कि जब जो काम करना होता है उस वक्त ये लोग काम नहीं करते, और जब ये काम नहीं करना होता वो काम करते हैं। सो फ्रेंड ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों में। फ्रेंड लास्ट में मैं कहूँगी कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।